अखिलेश यादव के बदले बदले तेवर। क्या अखिलेश और कांग्रेस के बीच मतभेद शुरू हो गए हैं? क्या इंडिया गठबंधन में अब फूट पड़ने वाली है? लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी राजनीतिक पार्टी ने अपने दल की विचारधारा से मिलते हुए गठबंधन का दामन थाम लिया है। ऐसे में अब एक तरफ गठबंधन इंडिया है और दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए है। अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो हाल के माहौल में वहां सब ठीक ही नजर आ रहा है और पीएम उम्मीदवार को लेकर भी किसी तरह का हल्ला नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एनडीए में सब कुछ पहले से ही तय हो। लेकिन वहीं अब अगर बात की जाए महागठबंधन इंडिया की तो वहां सब कुछ बिल्कुल उलट ही दिखाई दे रहा है। इस महागठबंधन को बनाया तो गया था बीजेपी को घेरने के लिए, लेकिन अब हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे विपक्ष की आपस में ही एक अलग राजनीति शुरू हो गई हो। बताया तो यह भी जा रहा है कि महागठबंधन इंडिया के बड़े चेहरों की आपस में ही नहीं बन पा रही है। खबरों की माने तो केजरीवाल भी महागठबंधन के साथ ज्यादा समय टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी सीट को लेकर जो मांग है उन्हें भी अनदेखा किया जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में खबरें ये भी थी कि मायावती अगर महागठबंधन का हिस्सा बनती हैं तो अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश की महागठबंधन के बड़े चेहरों से नहीं बन पा रही है। इसी बीच अब खुद अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। बता दें कि 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे को लेकर कड़े तेवर दिखाते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी महागठबंधन में सीट मांग नहीं रही है, बल्कि सीट दे रही है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी राजनीतिक दलों से मिलकर सीट बंटवारे को लेकर बात हो जाएगी। वहीं अखिलेश ने इशारों इशारों में कांग्रेस को 2019 के गठबंधन और उसमें उनके प्रदर्शन की भी याद दिला दी। उस चुनाव में सपा कांग्रेस साथ थे, लेकिन तब उनका गठबंधन सिर्फ 54 सीटों पर सिमट कर ही रह गया था। बता दें कि अखिलेश ने कहा कि हमने पहले भी गठबंधन किए थे और समाजवादी पार्टी ने त्याग किया था। इस बार लड़ाई बड़ी है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी सबका साथ लेकर चलेगी। सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश ने कहा कि मुंबई की बैठक में तय हुआ है कि जिस राज्य में जो प्रमुख दल होगा प्रस्ताव उसी को दिया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब भी यूपी में कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी नहीं हुई है। कई सीटों पर उसके पास प्रत्याशी तक के लाले पड़ सकते हैं। 2009 के चुनाव में 21 सीटों पर कांग्रेसी झंडा फहराया गया था, उनमें से 18 सीटों पर भगवा फहरा रहा है। अकेले रायबरेली सीट के लिए चुनौती कड़ी होती जा रही है। दरअसल 2009 के बाद यूपी में कांग्रेस का ग्राफ तेजी से गिरता चला गया है। पिछले 14 सालों में पार्टी ने देश के इस सबसे बड़े राज्य में कई प्रयोग किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब इन हालात में पार्टी के सामने 2024 से पहले अपने संगठन को दोबारा खड़ा करना और बूथ स्तर पर मजबूत टीम गठित करना बड़ी चुनौती है। हालांकि सीट बंटवारे में 2009 के पैमाने को आधार बनाने की हिमायती पार्टी के कई नेता मानते हैं कि पिछले 1 साल में राहुल गांधी की सक्रियता और कार्यक्रमों की वजह से कांग्रेस की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और ऐसे में इंडिया गठबंधन के बैनर तले यदि उसके ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो एक बार फिर कई सीटों पर जीत का परचम लहराया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आपसी फूट को विपक्ष कैसे खत्म करेगा, क्योंकि अभी तो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा होना भी बाकी है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।